हेलो दोस्तों, कैसी हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छी और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 9 मैथ का जो चैप्टर 1 है उसका एक्सरसाइज 1.4 लेकर के आई हूँ। देखिए, इससे पिछले वीडियो में भी 1.4 का हम लोग 1, 2 और 3 क्वेश्चन किए थे और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेशनलाइजेशन है। और इस रेशनलाइजेशन में एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर कोई नंबर रूट में है तो उसको हम लोग कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे देखिए, रूट अंडर 9.3 है, इसको हम लोग क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए, जितना वो जो नंबर लिखा रहेगा उससे उतना सेंटीमीटर हम लोग ले लेंगे। जैसे देखिए 9.3 है तो मैं एक लाइन ले रही हूँ जो कि 9.3 सेंटीमीटर का है। इसको मैं ए लिख देती हूँ और इसको बी लिख देती हूँ। ये जो बी पॉइंट है, यहाँ से मैं एक और सेंटीमीटर ले रही हूँ, एक और सेंटीमीटर जिसका नाम मैं सी लिख देती हूँ। ये क्या है, 1 सेंटीमीटर है और ये है कितना, ये 9.3 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ से लाइन ऐसे बना देनी है जो कि आगे बढ़ती रहेगी। अब क्या करना है, ये जो 9.3 है अब वो 9.3 ही नहीं रहा, अब हम लोग ए और सी को देखेंगे। तो ए और सी क्या हो गया, 10.3 सेंटीमीटर का एक लाइन हम लोग ले लिए। अब क्या करना है, इस लाइन को हम लोग को बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट कैसे करेंगे, एक यहाँ पर से लेकर के ऐसे आर्क लेंगे, फिर यहाँ से लेकर आर्क लेंगे और फिर उसको लाइन को मिला देंगे। देखो, जैसे यहाँ से लिए तो मान लेते हैं यहाँ पर कटा, इधर से भी लिए तो यहाँ पर कटा। अब ये जो लाइन है इस लाइन को मैं ऐसे मिला दी। तो ये हमारा क्या होगा, ये जो 10.3 का था उसको दो पार्ट में ये डिवाइड कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, अब इस पॉइंट्स पे हम लोग क्या रखेंगे, हम लोग कंपास को रखेंगे और वापस से यहाँ से लेकर यहाँ तक एक 180 डिग्री बना देंगे। मतलब ऐसे करके ये ऐसे 180 डिग्री बन गई। यहाँ पर देखिए, आप बस इतना याद रखना है कि ये जो बी है ना, इसका अभी कोई यूज नहीं, अब इसका यूज होगा। अब ये जो बी है ना, बी पर स्केल रखिए और बस एक सीधा लाइन बना दीजिए, सीधा लाइन बना दिए। अब ये जो जितना आर्क लीजिए, ये जो आर्क है उसको ऐसे करके मिला दीजिए। कैसे करके, इस आर्क को रखिए और इस तरीके से इसे मिला दीजिए। अब ये जो हुआ, यही हमारा हो गया 9.3 सेंटीमीटर, जिसे हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर। शायद आप लोगों को ये अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, तो एक बार फिर से बना करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम क्या किए थे, सबसे पहले एक लाइन लिए थे जो कि था 9.3 सेंटीमीटर का। ये क्या है, 9.3 सेंटीमीटर की लाइन लिए और उसका नाम रख दिए ए और बी, नामकरण कर दिए। कभी भी लाइन लीजिएगा तो उसका नाम लिख दीजिएगा। अब क्या करेंगे, बी से हम लोग 1 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे। कभी भी अगर 9.3 की जगह अगर 4.3 रहता तो हम लोग क्या करते, 4.3 में 1 सेंटीमीटर और बढ़ा देते। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर और बढ़ा देंगे, 1 सेंटीमीटर, और इसका नाम सी रख देंगे। और फिर ये यहाँ से ऐसे लाइन बन जाएगी जो कि आगे जाएगी, इसका कोई नाम सब नहीं करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब जो ये लाइन है, अब ये लाइन हम लोग का 9.3 का नहीं रहा बल्कि ये 10.3 का बन गया। इसको भूल जाए। अब देखिए ये क्या है, अब ये जो है इसे भी भूल जाए, बी जो पॉइंट है उसे भूल जाइए। तो क्या हो गया, ये 10.3 सेंटीमीटर का हमारा एक लाइन हो गया। अब क्या करना है, हमें इसे बाइसेक्ट करना है। ये जो ए और सी जो लाइन है उसे हम लोग को क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, बाइसेक्ट करना। तो क्लास 7th में ही आप लोग सीखे होंगे किस तरीके से किया जा रहा है। अब ये जो बाइसेक्ट हो गया, यहाँ पर क्या रखेंगे, हम लोग कंपास रखेंगे और ए से सी को मिला देंगे, 180 डिग्री बना देंगे। तो हम क्या किए, ऐसे करके ये एक हमारा 180 डिग्री बन गया। अब ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे आप लोगों को सीधा स्केल रखने, सपोज कि ये स्केल है, सीधा स्केल रखे और क्या कर दिए, सीधा स्केल रख करके ऐसे लाइन बना दिए, ऐसे लाइन बना दी। अब ये जो लाइन हुआ, अब उतना आर्क लेंगे। आर्क कैसे लेंगे, तो ये देखिए, ये सपोज कि कंपास है तो कंपास का एक यहाँ पर पॉइंट रखेंगे और एक यहाँ पर रखेंगे और इस तरीके से इसका लाइन बना देंगे। अब ये जो हुआ, यही हो गया हमारा 9.3। ये जो नंबर लाइन है उस पर हमने 9.3 को रिप्रेजेंट कर दिया। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये हमारा 5th क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि है रेशनलाइजेशन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, रेशनलाइजेशन कुछ नहीं होता। रेशनलाइजेशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि डेनोमिनेटर में जो रूट है उस रूट को हटा देना है। अगर वो रूट हट गया तो दैट मीन्स वो रेशनलाइज हो गया। अब देखिए सारे यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिए मैं उन सारे में नीचे में क्या है, रूट अंडर है। मतलब इस रूट अंडर को अगर हम लोग हटा दिए तो मतलब कि ये जो क्वेश्चन है वो बन गया हमारा। तो पहला है √7। अब देखिए √7 को कैसे हटा सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि अगर √7 को
मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। √7 को √7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो 7 हो जाता है। √7 ही नहीं, कोई भी नंबर जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो, अगर उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो जो स्क्वायर रूट है वो खत्म हो जाता है। जैसे √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। तो वैसे ही हम क्या करेंगे यहाँ पर 1/√7 इंटू, अब देखो √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा तो नहीं देगा कि सिर्फ नीचे में ही कर दे, ऊपर नीचे दोनों करना होगा, मतलब कि मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करना होगा। तो हम लोग यहाँ पर ऊपर में भी √7 लिखेंगे और नीचे में भी √7 लिखेंगे। अब क्या होगा, √7 7 हो जाएगा, मतलब कि ऊपर में तो √7 होगा लेकिन नीचे में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि √7 को √7 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाता है, 7 हो जाता है। आई होप ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये मैं कैसे बनाई हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन को बनाते हैं जिसके थ्रू जो भी डॉट वगैरह होगा वो सब खत्म हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि 1/√7 माइनस √6। अब ये जो नीचे में √7 और √6 है इसको भी क्या करना है, हमें हटाना है, इस रूट को हटा देंगे। तो वापस से वही करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे √7 से, डिवाइड भी करेंगे √7 से। अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस √6 है। तो देखिए जब भी यहाँ पर प्लस रहे माइनस रहे तो वो जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर प्लस है तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से करेंगे, वही अगर माइनस है तो करेंगे तो प्लस से करेंगे। मतलब यहाँ पर माइनस √6 है तो यहाँ पर हम लोग किससे करेंगे, प्लस √6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर नीचे दोनों में सेम नंबर से करेंगे। अब देखिए क्या होगा, अब ये जो √7 तो 7 हो जाएगा, मतलब कि ऊपर में तो 1 से √7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 ही होगा और 1 को √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 ही होगा। अब क्या करेंगे, नीचे में √7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 हो जाएगा और प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, माइनस, और √6 को √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब कि ये में 7 में से 6 जाएगा तो कितना होगा, 1 होगा यहाँ पर। मतलब कि नीचे में अगर डिनोमिनेटर में 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो √7 प्लस √6 हो गया। चलिए यहाँ पर एक स्टेप लिख ही देते हैं, √7 प्लस √6/1, 7 माइनस 6 गया तो 1 हो गया, इसीलिए √7 प्लस √6 जो है वो इसका फाइनल आंसर हो गया। आई होप कि ये जो सेकंड क्वेश्चन है वो मैं कैसे बनाई है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन भी बनाते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 1/√5 प्लस √2 को, इसको क्या करना है, इसको हम लोग नीचे में जो रूट है उसको हटाने हैं क्योंकि हम लोग को रैशनलाइजेशन करनी है। तो अब देखिए वापस से √5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ पर प्लस साइन है तो अभी हमने बोला कि अगर प्लस रहेगा तो माइनस से करेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस से करेंगे। तो यहाँ पर प्लस √2 है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस √2 करेंगे। नीचे में भी क्या होगा, सेम नंबर होगा। अब क्या होगा, √5 से √5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ऊपर में क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2/5, प्लस माइनस को माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही हो जाएगा और √2 जो है वो 2 बन जाएगा। अब देखो √5 माइनस √2/3। अब देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे हैं ना वो क्या गलती करते हैं, वो क्या करते हैं ना, √5 माइनस √2 है ना तो उसको लिख देते हैं √3/3। √3 क्यों लिखते हैं, क्योंकि 5 में से 2 को माइनस कर देते हैं, बोलते हैं 3 हो गया और रूट है तो मतलब √3/3 हो गया। तो वो जो आंसर है वो गलत हो जाता है। यहाँ पर ये जो है ये अलग अलग नंबर है और ये कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, तो हमारा आंसर यही होगा। तो प्लीज इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। अब ये जो लास्ट 4 नंबर क्वेश्चन है उसको बनाते हैं और इसके साथ हमारा वीडियो जो है वो खत्म हो जाएगा। तो हमारा जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो भी बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। √7 माइनस √2 को क्या करना है, ये जो √7 है उसको हटानी है, क्योंकि देखो यहाँ पर √2 जो है ये ऑलरेडी ये जो है ये स्क्वायर रूट में नहीं है, ये पहले से ही खत्म है। मतलब कि हम लोगों को सिर्फ √7 को हटानी है। लेकिन क्या हम लोग सिर्फ एक नंबर को मल्टीप्लाई करने से हो सकता है, नहीं हो सकता है। हम लोग करेंगे तो जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। मतलब कि इसको हम लोग √7, अब देखो यहाँ पर माइनस है तो माइनस का मतलब यहाँ पर हो जाएगा +2, यहाँ पर हो जाएगा √7 + 2 हो जाएगा। अब देखो क्या होगा,
अब यहाँ पर देखो 1 से √7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 ही होगा, और 2 से भी करेंगे तो यहाँ पर 2 ही होगा, √2 नहीं होगा, सिर्फ 2 होगा। अब देखो √7 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हो जाएगा, और देखो यहाँ पर 2 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा। ऐसा नहीं है कि √2 नहीं लिखा है जो हम लोग यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर √2 सिर्फ और सिर्फ 2 लिखा है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाता है। इसका मतलब √7 + 2/7 में से 4 गया तो 3, और ये हमारा आंसर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो कर दो एक लाइक, और अपने दोस्तों के पास कीजिए शेयर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।